राजधानी दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन, कड़ाके की ठंड से 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में छाया घना कोहरा। दिल्ली में सुबह 5 बजे सफदरजंग इलाके में 3.4 डिग्री तक लुढ़का पारा, दृश्यता 0 तक पहुंची। कोहरे के चलते नई दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट, 12 से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई। रेलवे की सूचना से बेहाल हुए यात्री, सूचना तंत्र पर सही नहीं मिल पा रही सूचना, प्लेटफॉर्म पर ठिठुरने को हुए मजबूर। इतनी दूर से परेशान हो गया है जी। अब यहाँ पे आगे स्टेशन पे ये लग रहा है कि अभी तक कोई गाड़ी अभी तक है ही नहीं। 6:25 पे बता दी, 4 बजे का टाइम था। उत्तर भारत के लिए जानलेवा हो चली है सर्दी। उत्तर भारत में अब तक ठंड से 100 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बरपा ठंड का कहर, 13 दिसंबर के बाद अब तक 70 लोगों की मौत। पहाड़ पर जारी है सर्दी का सितम। उत्तराखंड में अब तक ठंड से 23 लोगों की मौत। पंजाब में सर्दी से 3 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में ठंड से 3 लोगों की गई जान। 29 तारीख से यानी कि सोमवार से विंड पैटर्न बदल जाएगा। कोहरा या फॉग है 29 और 30 तारीख को बढ़ सकता है। हरियाणा में जानलेवा साबित हो रही है कड़ाके की ठंड। 1 बच्ची समेत कुल 7 लोगों की मौत, 3 मौतें सिर्फ करनाल में हुई। हरियाणा में शेल्टर होम में अव्यवस्था, खुले में सोने को मजबूर हैं बेघर, ठिठुरते दिखे बुजुर्ग। पटना में ठंड से रिक्शा चालक की गई जान। हार्डिंग रोड पर फुटपाथ पर सोया था रिक्शा चालक। माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, सर्द हवा ने और बढ़ाई मुसीबत। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी से नक्की झील की नावों पर भी जमी बर्फ, हालांकि तफरीह का मौका नहीं छोड़ रहे सैलानी। इंग्लैंड में भारी बर्फबारी से थमी जिंदगी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, विमान सेवा प्रभावित। बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है यॉर्कशायर, करीब 2000 घरों की बिजली गुल, पाइपलाइन में जमा पानी। दक्षिणी जर्मनी में भारी बर्फबारी से आई आफत, वॉल्डनबर्ग में सड़कों पर जमी 4 इंच मोटी बर्फ, यात्रियों के लिए बनी मुसीबत। फ्रांस में भी आसमान से बरसी सफेद आफत, एल्पस शहर में हाईवे पर फंसी 15,000 गाड़ियां, लगा लंबा जाम। बेल्जियम में भी बिछी सफेद चादर, मौसम विभाग ने लोगों को किया सावधान, कारों का करे कम इस्तेमाल। झारखंड के रांची में आज बिरसा मुंडा स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे रघुवर दास। समारोह को लेकर जमकर तैयारी, सुबह 11 बजे होगा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी समारोह में लेंगे हिस्सा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी होगी मौजूदगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाया गया 112 फीट लंबा मंच, स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रघुवर के साथ 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से सीपी सिंह, सरयू राय, नीलकंठ मुंडा, लुइस मरांडी, मेनका सरदार, शिवशंकर उरांव, अनंत ओझा, राधा कृष्ण किशोर और साधु चरण महतो बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों की खबर, आजसू कोटे से 2 मंत्रियों को मिल सकता है मंत्री पद। चंद्र प्रकाश चौधरी और कमल किशोर भगत ले सकते हैं शपथ। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पीडीपी में सीएम पद का फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी चाहती है 6 साल तक उसी का रहे सीएम, बीजेपी इसके लिए राजी नहीं। बीजेपी पीडीपी की साझा सरकार के लिए निकाला जा सकता है बीच का कोई रास्ता। बीजेपी नेता राम माधव अभी खोल नहीं रहे पत्ते। इसमें हमको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और हम जिस मैंडेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको छोड़कर सरकार बनाना वहाँ संभव नहीं होगा, उचित नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का दिया था प्रस्ताव। पीडीपी ने नहीं दिखाई रुचि। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद से की थी बात।
दिल्ली के देवली गांव में अरविंद केजरीवाल की सभा में हंगामा, एक शख्स ने की पत्थर फेंकने की कोशिश। अपनी सभा में हंगामे के बाद केजरीवाल ने किया ट्वीट, पूछा क्या बीजेपी हमसे इतनी डरी हुई है जो हिंसा पर उतर आई है। दिल्ली में 10 जनवरी को रामलीला मैदान से चुनावी रैली की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी, दिल्ली बीजेपी ने किया अनुरोध। चुनावी चंदे के लिए आम आदमी पार्टी का नया पैंतरा, लंच डिनर के बाद अब 20,000 रुपए में कॉफी। बीजेपी को कौन चंदा दे रहा है? यकीनन भ्रष्ट लोग चंदा दे रहे हैं, जिनको ये उम्मीद है कि जीतने के बाद उनको ठेके मिलेंगे। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की थाली केजरीवाल से सस्ती, लखनऊ में इन नेताओं ने खुद के साथ लंच का 11,000 रुपए रखा रेट। लखनऊ में करीब 150 लोगों ने आपकी थाली का उठाया लुत्फ, चंदे में मिले करीब 16 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी के मुंडका विधानसभा उम्मीदवार राजेंद्र डबास के खिलाफ पार्टी में बगावत, करतार सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। करतार सिंह ने उम्मीदवार राजेंद्र को बताया अपने भाई की हत्या का आरोपी, टिकट खारिज नहीं होने पर दिया आत्महत्या की धमकी। बाबूलाल मरांडी का बयान, अगर बीजेपी मांगेगी सहयोग तो करूंगा विचार। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का महिला जनसंख्या पर विवादित बयान, कहा नहीं रुकी कन्या भ्रूण हत्या तो ब्लैक में मिलेंगी लड़कियां। हालत खराब हो रही है, ब्लैक में मिलेंगी लड़कियां। ये भ्रूण हत्या पे भी जरा चिंता करो, रेशो बहुत कम हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी 1000 लड़कों के पीछे 913 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में घट रही है लड़कियों की जनसंख्या, 1000 लड़कों पर है 913 लड़कियां। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता को दिया अच्छे दिनों का भरोसा, कहा साल 2015 में हरियाणा की जनता के लिए रहेगा अच्छा। आने वाला 2015 हरियाणा की पूरी जनता को नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, और मैं आशा करता हूं कि जनता के सहयोग से हम भी उनकी सेवा करने का जो हमें अवसर मिला उसको पूरा करेंगे। थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग ने असम में अधिकारियों संग की स्थिति की समीक्षा, कामरूप जिले के रंगिया में छावनी में हुई बैठक। बैठक में ऑल आउट ऑपरेशन पर चर्चा की खबर, बोडो उग्रवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल असम सीमा पर बने शरणार्थी शिविरों का किया दौरा, शरणार्थियों को दिया मदद का भरोसा। शारदा चिटफंड पर तुकबंदी में जुटे तृणमूल नेता महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा पिता बीजेपी और माता सीपीएम की संतान है शारदा। अभिषेक बनर्जी ने पुरुलिया में की रैली, जुटी भारी भीड़। संत गुरमीत राम रहीम पर लगा बड़ा आरोप, एक भक्त हंसराज के मुताबिक गुरमीत आश्रम में रहने वाले भक्तों को बना रहे हैं नपुंसक। हंसराज के मुताबिक संत गुरमीत राम रहीम ने अब तक करीब 200 भक्तों को नपुंसक बनाया। 1996 से गुरमीत के आश्रम में रह रहा था हंसराज। गुरमीत के भक्त रहे हंसराज ने लगाया एक और बड़ा आरोप, कहा करीब 2 ऐसे लोग हैं जो आश्रम में कई सालों से है लापता। अभी भी हो रहे हैं वहाँ पे 200 के लोगों के बीच ऐसा हो चुका है। यूपी में सरकारी पैसे पर पिकनिक मना रहे हैं अफसर, मुख्य सचिव आलोक रंजन के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के दौरे पर उठे सवाल। परिवार समेत हेलीकॉप्टर से 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे आलोक रंजन। सुविधा के लिए टाइगर रिजर्व में तैयार कराया गया था हेलीपैड। मुख्य सचिव को करनी थी पीलीभीत जिले की समीक्षा बैठक, लेकिन ऐसे एकांतवास में रुके जहां मोबाइल नेटवर्क तक ठीक से नहीं था। आगरा में बजरंग दल ने की बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत। अंतरजातीय और दूसरे धर्मों में शादी करने वालों का किया स्वागत। बजरंग दल के मुताबिक दूसरे धर्म और समुदाय में अपने बेटों की शादी करने से हिचकने वाले लोगों को समझाने का करेंगे प्रयास।
गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू से हुई एक महिला की मौत के बाद प्रशासन चौकन्ना। सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड के 7 डॉक्टरों की टीम तैनात। स्वाइन फ्लू से मरने वाली महिला के परिजनों का आरोप, अस्पताल ने नहीं कराया स्वाइन फ्लू टेस्ट, ना ही दी स्वाइन फ्लू की दवा। पंजाब के संगरूर में बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत। भवानीगढ़ में एक साथ 500 मुर्गियां मरी मिली। सांप ने सफेद बाघ को डसा, बाघ की हुई मौत। घायल कोबरा भी पास में मिला। इंदौर के एक चिड़ियाघर का वाकया। 3 साल का राजन नाम का बाघ भिलाई से इंदौर लाया गया था। पिछले साल इसी चिड़ियाघर में 9 फीट के किंग कोबरा पर व्हाइट टाइगर पड़ा था भारी। दिल्ली में सड़क किनारे बेहोश मिला चीनी युवक। ट्विंग आनंद विहार बस अड्डे के पास पड़ा था। ट्विंग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहर खुरानी का शक। महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न से 13 साल की बच्ची बनी मां। रेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 1 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। नशे की पार्टियों पर कसा मुंबई पुलिस का शिकंजा। एंटी नार्कोटिक सेल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर रख रही है कड़ी नजर। वेबसाइट्स के जरिए नशेड़ी भेजते हैं एक दूसरे को पार्टी का न्योता। नए साल के जश्न के मद्देनजर मुंबई पुलिस बरत रही है सावधानी। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर अब पुलिस वाले भी सड़कों पर उतरे। ईदगाह रोड की पुलिस कॉलोनी में 20 दिनों से नहीं आ रहा पानी। पानी को लेकर प्रदर्शन करने उतरे पुलिस वालों ने 1 घंटे तक सड़क पर जाम किया, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। कड़ाके की ठंड में इंसान तो इंसान, भगवान को भी पड़ी गर्म कपड़ों की जरूरत। नागपुर के ततैया टॉप नगर में भक्तों ने गणपति को पहनाए गर्म कपड़े। शिमला में ठंड और बर्फबारी से कुछ परेशान तो कुछ की मौज। आइस स्केटिंग के मजे लूटते दिखे सैलानी। सैफई महोत्सव में जमा सूफी का रंग। गायक हंसराज हंस के सुरों से सूफियाना हुआ सैफई का समा।